आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे शायद ही कोई खाने से मना करेगा। सबसे ज़्यादा टेस्टी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट स्टाइल अरेबिक शवारमा बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो आज हम बनाएंगे अरेबिक शवारमा, लेकिन मैं इसे अपने देसी स्टाइल में बनाऊंगी, अपने तरीके से बनाऊंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और एज़ेड कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर इजी शवारमा बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन, तकरीबन 500 ग्राम। चिकन बोनलेस है। चिकन को हमने स्ट्रिप में काट लिया है। 1 इंच की थिकनेस पर इसकी कटिंग करेंगे। तो अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हम चिली सॉस ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास लेमन है तो आप एक बड़े साइज़ का लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसमें एक चिकन क्यूब या चिकन पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये दोनों नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन क्यूब को हम इस तरह से कद्दूकश करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। साथ में 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा और वो साथ में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। हम मसाले कम भी रख सकते हैं, अगर आप स्पाइसी बना रहे हैं तो मसाले ज़्यादा रख लें। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें लाल काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर कुटा हुआ ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी ऐड किया है इसलिए नमक हम कम रखेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे शवारमा मसाला। हम इसमें ऐड कर देंगे तिक्का शवारमा मसाला। मैंने घर पर खुद बनाया है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर दूंगी। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 छोटा कप मैंने दही का लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चिकन को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जूसी और टेंडर तैयार होता है शवारमा। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला सारा अच्छे से चिकन पर यकजा हो जाए, अंदर तक मसाला चिकन में जज्ब हो जाए। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल लिया है और सारा चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से साफ़ करके हम निकाल लेंगे ताकि मसाला ज़ाया ना हो। अच्छे से बर्तन को साफ़ किया करें। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। चिकन अपने ही पानी में दही के साथ, इसी पानी के साथ जो है गल जाएगा, अच्छे से अंदर तक ये टेंडर हो जाएगा। इस तरह से हम चिकन को पतला पतला सा फैला देंगे चम्मच की मदद से ताकि चिकन सारा अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा हम इसमें बस ये पानी ऐड करेंगे जो बोल है उसको साफ़ करने के लिए। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हमने पानी ऐड किया है और अब हम इसको कवर अप करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर अप करके रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा आपने इसकी फ्लेम को हाई नहीं रखना, नहीं तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से ये जल जाएगा। इसको कवर अप करके रखे हुए हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा हम चिकन को चेक कर लेते हैं और इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको मिक्स भी करेंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में ये चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सा टेंडर हो जाएगा।
इसको अच्छे सा मिक्स करके हम इसको दोबारा से कवर अप करके रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको दोबारा से कवर अप किए हुए। तो चिकन अंदर से अच्छे तक टेंडर हो गया है। अब अभी इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। इसका जो पानी है इसको खुश्क कर लेंगे और चिकन के चम्मच की मदद से थोड़े से रेशे रेशे कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। साथ में हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे, इस तरह से लंबाई में कट की हुई। अगर आपके बच्चे कच्ची गाजर खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से लास्ट स्टेज पर जब चिकन की बुनाई कर रहे हैं तो उसमें हल्का सा गाजर को सौते कर सकते हैं। इससे गाजर बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी हो जाती है। इसमें भी अच्छे से मसाले जब जज़्ब हो जाते हैं तो इसका बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। चिकन हमने तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई भी हो गई है। साथ में हम इसके लिए सैलड तैयार कर लेते हैं। मेरी छोटी बेटी मेरे पास काउंटर पर आके बैठ गई थी, घर में आज अकेली थी तो इसलिए इसने आज मुझे बहुत तंग किया हुआ था। तो इस तरह से हम प्याज और टमाटर की कटिंग कर लेंगे। टमाटर के बीज हम अंदर से निकाल देंगे और टमाटर को भी हम लंबाई में ही काटेंगे। आप चाहें तो इसमें खीरा और बंद गोभी कोई भी इसमें और सलाद की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बंद गोभी टमाटर और इसमें ये ऐड कर रही हूँ प्याज। साथ में हम लेंगे मायोनीज़ और मैंने लिया है हाफ़ कप दही का, उसमें हम मायोनीज़ ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्ची ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें गार्लिक मायोनीज़ और गार्लिक थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक लेकर उसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। हमने शवारमा ब्रेड ली है, इस पर मायोनीज़ लगा देंगे और साथ में हम इस पर चिकन रखेंगे। चिकन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस पर अब हम सलाद रख देंगे। गाजर टमाटर और बंद गोभी और प्याज हमने बारीक सा काट लिया था लंबाई में। इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। सारे शवारमा हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल है तो आप उस ग्रिल पैन है आप उसमें भी बना सकते हैं, सैंडविच मेकर में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपल फ्राई पैन में या तवे पर भी इसको अच्छे से सेक सकते हैं दोनों साइडों से। मेरे पास सैंडविच मेकर था, मैं उसमें इसको ग्रिल कर रही हूँ। तो फाइनल लुक आप इसकी देख रहे हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से शवारमा बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको रमज़ान में अफ्तार में बना सकते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चों को पसंद आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।